Warm welcome to all of those candidates who are watching my channel and who are watching the series on the analysis of the syllabus. And I know you have only 45 days. मैंने आपको जो 45 days strategy वाला video which I uploaded recently, I told you that you don't have the time to study you don't have the time to study the standard books because you have only 45 days. So I say जो series है, this is the decoding of syllabus of geography as well as it is a crash course on geography because I am not, मैंने सिर्फ ये नहीं ये बताया क्या क्या पढ़ना है, साथ ही मैंने चीज़ों को समझाने की भी कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिमेंबर वन थिंग, आप क्या करेंगे, आपको 2 या 3 दिन लगेंगे जियोग्राफी के फिजिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट मिनट टिल लास्ट मिनट। सेकंड थिंग इज दैट कीप योर कॉपी विद यू, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। और जहां तक बुक का सवाल रहा, देखो मैं आपको आज कहता आप जियोग्राफी के लिए पढ़ो NCERT या 11th की एक आती है फिजिकल, दूसरी आती है इंडियन, लेकिन यू डोंट हैव द टाइम टू स्टडी दोज बुक्स, इसीलिए आपके लिए ये अच्छा है यू विल स्टडी जो मैंने ऑलरेडी आपको बुक बताई हुई है, जो आपको मैंने मनोहर पांडे के नाम से बुक बताई है। लेकिन जियोग्राफी में एक काम करना, जितना भी आप फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द यूनिवर्स, वहां से देख लेना थोड़ा ये यूनिवर्स है क्या, ग्राफ देख लेना। आप लेटीट्यूड्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स से पढ़ेंगे, आप गूगल में जाए लेटीट्यूड्स चेक करें, लॉन्गिट्यूड्स चेक करें, इंटरनेशनल डेट लाइन ये चेक करें, जितने भी कंसेप्ट है उनको गूगल में भी चेक करना है। आपको सारा फिजिकल, आई प्रॉमिस यू इस वीडियो को देखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द जियोग्राफी। ये आज जो वीडियो है इट्स ऑन द जियोग्राफी, एनालिसिस ऑफ जियोग्राफी, जो आपके सिलेबस में वहां पे टोटल एक लाइन दी गई हुई, दैट्स यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ, दैट्स सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। These are the 3 terms that has been given in the syllabus that has been uploaded by the JKSSB. So आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोशल में क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है, इंडिया एंड वर्ल्ड। बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट्स है कंफ्यूज रहे इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। पहले आप समझिए जो हमारी जियोग्राफी है, जियोग्राफी को हम यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड ये करते हैं। पहला पार्ट है जियोग्राफी का फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड पार्ट है जियोग्राफी का ह्यूमन जियोग्राफी। जियोग्राफी के 2 पार्ट है, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। जो फिजिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी में हम यूजुअली जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारी जमीन है, इसके फिजिकल फीचर्स स्टडीज करते हैं। वी स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर अर्थ। इसमें हम फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी स्टडीज करते, क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करते, इसमें हम हाइड्रोलॉजी स्टडीज करते, इसमें आप बायोजियोग्राफी स्टडीज करते। दीज आर द ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। उसके बाद जो आपका ह्यूमन जियोग्राफी पार्ट वाला आता है, ह्यूमन जियोग्राफी में आपका आता है सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, जितने भी जियोग्राफी को लाइक हेल्थ जियोग्राफी, वो सारा ह्यूमन वाले पार्ट में आता है। सो ये जो फिजिकल पार्ट वाला आपका है, फिजिकल पार्ट, फिजिकल में आप क्या स्टडी करते हो, लैंड के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वाटर के बारे में। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट जितने भी फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेटिक फीचर्स है, वो सारा हम फिजिकल में स्टडी करते हैं। और सोशल में हम और जो यहाँ पे इकोनॉमिक है, सोशल में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेंसस होती है, सेंसस के बारे में स्टडी करते, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द जियोग्राफी। एक तो हुआ ये इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल हम स्टडीज करते हैं J&K, व्हाई देयर इज नो इंडस्ट्रियल सेटअप इन द J&K। यहाँ पे जियोग्राफी के क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से J&K में देयर इज नो इंडस्ट्रियल सेटअप।
यहाँ से आप हम इस चीज को जियोग्राफिकली स्टडी करते हैं। इलिटरेसी, किसी रीजन में ज्यादा इलिटरेसी है, वहां हम इसको स्टडी करते हैं थ्रू जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम फिजिकल देखेंगे, बाद में सोशल और या इकोनॉमिक भी देखेंगे, वर्ल्ड एंड या इंडिया एज वेल। सबसे पहले जो आपको स्टडीज करना है जियोग्राफी में, ये आपका हुआ फिजिकल पार्ट। आपके फिजिकल पार्ट में सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे यूनिवर्स से। आप यू स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड द कॉस्मोलॉजी। आप ये स्टडी करोगे। उसके बाद आप यूनिवर्स में 3 छोटी छोटी थ्योरियां आती है। लाइक पहली थ्योरी टॉलमी ने दी थी। टॉलमी कहता था कि जो हमारी जमीन है, इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये कहता था जो हमारी अर्थ है, इट्स द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद कॉपरनिक्स आता है, बाकी और आता है हबल आता है। कॉपरनिक्स कहता है नहीं, सन। उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये थोड़ी बहुत थ्योरियां हैं यूनिवर्स के रिलेटेड, यू विल स्टडी अबाउट देम। ये जो यूनिवर्स होती है, इट्स कॉम्बिनेशन। इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। There are millions and millions of galaxies in the universe. गैलेक्सी क्या होती है? एक गैलेक्सी में, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स और बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जिनको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से यूनाइट किए हुए होते हैं। इसी तरह आपको स्टडी करना है गैलेक्सी क्या है, कितनी टाइप की गैलेक्सीज है। गैलेक्सी के बाद हमारी जो गैलेक्सी है, जहां हम रहते हैं, जहां पे सोलर सिस्टम है, मिल्की वे, और इसके अलावा भी जितनी भी इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज है, यू हैव स्टडी देम। क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स है। उसके बाद आप स्टार्स के बारे में स्टडी करोगे। स्टार कौन कौन सा, क्या सन स्टार है और नॉट, और सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, बर्नार्ड स्टार कौन सा है, वो सारे स्टार्स आप स्टडी करोगे। प्रोटॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार कौन सा स्टार होता है। उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द स्टार्स में 3 फेजेस आते हैं, प्रोटो स्टार, उसके बाद स्टार, उसके बाद जेंट स्टार। वो सारे फेजेस आप स्टडी करोगे स्टारों के बारे में। देन यू विल स्टडी अबाउट द ब्लैक होल। ब्लैक होल में एक इंपॉर्टेंट टर्म है चंद्रशेखर लिमिट, यू विल स्टडी अबाउट दैट। इसको पढ़ने के बाद यू विल रीच टू द सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम में स्टडी करोगे सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और 8 प्लैनेट्स इसके ये अराउंड है। सन के बारे में स्टडी करोगे, सन के कितने स्पेयर्स होते हैं, फोटोस्फेयर क्या होता है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, इसी तरह कोरोना क्या होता है, एक्स्ट्रा यू स्टडी अबाउट द सन। सन के बाद यू स्टडी अबाउट 8 प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न वगैरह, यूरेनस, नेपच्यून, उनके बारे में स्टडी करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्लैनेट 2 तरह के होते हैं, इनर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट वो 4 प्लैनेट्स है विच आर वेरी नियर टू अर्थ, नियर टू सन, सॉरी, उनको कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जो बाहर वाले प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट, जिसमें प्लाटो से, जिसमें जुपिटर से स्टार्ट होता है, उनके बारे में स्टडी करोगे। इनर प्लैनेट्स को हम रॉक प्लैनेट्स भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स को हम गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसके बारे में यू विल स्टडी अबाउट द मून, यू विल स्टडी अबाउट द मीटेरॉइड्स, मीटर्स, कॉमेट्स, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करोगे। लेकिन यहाँ पे ये भी स्टडी करना, वीनस को क्या कहते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, जितने भी इनके फ्यूचर्स है, यू विल स्टडी अबाउट देम एज वेल। उसके बाद जब आपने ये कंसेप्ट स्टडीज की, उसके बाद आप लास्ट पे पहुंचते हो जमीन पे, अर्थ। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। यू विल स्टडी देयर द जियोलॉजिकल, पीलियोजोइक, मीजोजोइक वगैरह, जितने भी इसमें जियोलॉजिकल स्केल में आते हैं वो स्टडी करोगे। थोड़ा बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द मोमेंट्स ऑफ अर्थ। आपके मोमेंट्स ऑफ अर्थ में आपका आता है रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन। आप रोटेशन और रिवॉल्वेशन से अंडरस्टैंड करोगे सीजन, हाउ सीजन चेंज, हाउ डे एंड नाइट चेंज, यू विल स्टडी अबाउट दिस।
ठीक है। इसके बाद आप स्टडी करोगे टिल्ट ऑफ या टिल्ट ऑफ अर्थ, टिल्ट ऑफ अर्थ जो मेन ये जो यहाँ पे टिल्ट या होता है, ये इसके बारे में स्टडी करोगे। और टिल्ट की वजह से जो सीजन्स में चेंज होती है, जो लेंथ ऑफ डे नाइट में चेंज होता है, यू स्टडी अबाउट दैट एज वेल। उसके बाद आप सोलस्टाइस वगैरह पढ़ोगे। उसके बाद आप लेटीट्यूड स्टडी करोगे, लॉन्गिट्यूड स्टडी करोगे। जो हमारे ये हमारा ग्लोब हुआ, ये अर्थ हुआ, these are certain important there are 6 important latitudes, उनके बारे में स्टडी करोगे आप। इक्वेटर बीच में है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आप स्टडी करोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ये आप सारा फिजिकल का स्टडी, यू आर स्टडिंग अबाउट द फिजिकल। So you will study about the latitudes and longitudes. Latitudes and longitude, देखिए अगर आप जमीन को देखोगे, जमीन पे किसी भी जगह ना लेटीट्यूड्स आपके ना लॉन्गिट्यूड्स, ये जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज किया गया। ठीक है ना, मैंने पहले ही आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह आपके लॉन्गिट्यूड्स, देखिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स लोकेशन एंड टाइम के लिए। आजकल आप गूगल मैप को देखो, आपको एग्जैक्टली वहां पे आता है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये भी आता है कि ईस्ट है या ईस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, सारा आपके गूगल मैप पे आता है। इट्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और इनमें से एक लॉन्गिट्यूड है, दैट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ना, कहाँ से निकलता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन पे एग्जैक्टली चेंज हो जाता है एक डे। ठीक है, यू विल स्टडी दैट इन द इंटरनेशनल डेट लाइन। और आप टाइम भी स्टडीज करोगे, टाइम जोन्स, इंडिया में कितने टाइम जोन्स है, वो कौन सी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है। ठीक है ना, यू स्टडी अबाउट द टाइम जोन्स एज वेल। देन यू स्टडी अबाउट द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। यू स्टडी अबाउट द इक्लिप्स, यू स्टडी अबाउट द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ये सारा स्टडी करने के बाद आप यू स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ ये अर्थ क्या है, देखो ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारी ये अर्थ है। अगर हम इसको खोलेंगे अंदर से, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ आपका जो फॉर एग्जांपल आप इसको खोल रहे या अर्थ को, आपकी स्क्रीन पे भी फोटो आएगा, आप अच्छे से देख सकते हो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपका आता है क्रस्ट, सबसे पहली ये लायर। उसके बाद दूसरी लायर आ जाती है मेंटल। मेंटल के भी दो, फिर ये आउटर मेंटल, इनर मेंटल। उसके बाद जो बीच में से लायर है, द लास्ट एंड द फाइनल लायर, दैट इज द कोर। ठीक है ना, यू हैव द 3 डिफरेंट लायर्स, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द डिसकंटिन्यूज, ठीक, डिसकंटिन्यूटीज। आप यू विल स्टडी अबाउट द कोनार्ड क्या है, मोहरोवी क्या है, रेपेटी क्या है, ग्यूटेनबर्ग क्या है। एक्चुअली व्हाट इट इज, ये हमारा हुआ क्रस्ट, ये आपका हुआ क्रस्ट। इसके बाद दूसरी लायर आती है मेंटल। एक इनमें जो बीच में एक लायर है, बीच सेपरेट्स द क्रस्ट एंड द मेंटल, दैट उन लेयर्स को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। और आप उसी में आप स्टडी करोगे कोनार्ड, मोहरोवी की। दीज आर नॉट डिफिकल्ट, ये कांसेप्ट्स वेरी इजी कांसेप्ट्स। उसके बाद आप स्टडी करोगे कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ में आप स्टडी करोगे अबाउट कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है अर्थ में, जितनी भी कंपोजिशन है अर्थ की, स्टडी अबाउट दैट। देन आप स्टडी करोगे, देयर आर सर्टेन थ्योरीज। इनको देखिए, यू डोंट हैव टू बी देयर, आपको पीएचडी नहीं करना है जियोग्राफी में, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी। कहा जाता है कि वी आर स्टडिंग अबाउट द लैंड फॉर्म। कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो आपके आज 7 कॉन्टिनेंट्स, ये एक ही था, एक ही जगह था, पेंजिया, इसको पेंजिया कहा जाता था। और फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे एक ही जगह सारा लैंड मास था, इसको पेंजिया कहा जाता है था। और इसके जो फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में इसके वाटर था, इट्स अ पेंजिया, उसको कहा जाता था पंथासाला।
उसके बाद ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होता है, यू विल स्टडी अबाउट दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसको वैगनार ने दिया था। उसके बाद आप सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी भी स्टडी करोगे, उसको दिया है हैरी हास ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। उसके बाद सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी, सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसमें आप स्टडीज करोगे डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट क्या होता है, पैरेलल प्लेट क्या होता है। डाइवर्जेंट दो प्लेट्स, हम कहते हैं जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है ये अलग अलग प्लेट्स पे है नीचे मेंटल में। मेंटल फिर क्या होता है डाइवर्जेंट, जब दो प्लेट दूर हो जाते, जब दो प्लेट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लेट है, ये दो ही, जब ये अलग चले जाते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगी ना। जब व्हेन वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोलॉजी, आप इसके बारे में स्टडी करोगे कि इससे क्या हो जाता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ से एक प्लेट आया, यहाँ से दूसरा प्लेट आया, इन दोनों, ये दोनों प्लेट आपस में मिल गए, इससे क्या होता है, यू स्टडी अबाउट द हिमालयाज, हाउ हिमालयाज इमर्ज, ठीक है ना। उसके बाद पैरेलल जो आपके प्लेट्स होते हैं उनसे कौन कौन सी चेंजेस आती है लैंड फॉर्म में। जितने भी लैंड फॉर्म आज के दौर में है, इट्स बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इट्स बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट एंड पैरेलल प्लेट्स। देन यू विल स्टडी द फोर्स एंड प्रोसेस इफेक्टिंग जो हमारा लैंड फॉर्म है ऊपर या अर्थ के। I'll rub these things। जो आपके लैंड फॉर एग्जांपल ये आपका लैंड है, ये आपका, दिस इज द अर्थ। अर्थ के ऊपर आप देखते हैं माउंटेन्स भी है, अर्थ में आप देखते हैं प्लेट्यूज भी है, अर्थ में आप देखते हैं वैलीज भी है। What I mean to say is that you have the different landforms on the earth. It's all because of the geography. Unless and until you won't understand the geography, आपको ये सारा समझ नहीं आएगा। You won't understand कि mountain की formation कैसे होती है। You will not understand about the valleys. You will not understand about the plateaus. You will not understand about the plains, about the water, the oceans कैसे क्रिएट हो जाते हैं। देन यू विल स्टडी द इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस जो फॉर एग्जांपल अंदर से ये क्रस्ट आपका, आपने भूचाल का नाम सुना होगा, जलजले का नाम सुना होगा। आपका जो क्रस्ट होता है उसके नीचे एक लायर है मेंटल, मेंटल में जो आपके रॉक्स वगैरह जितने भी मटेरियल होते हैं वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। फाइनली जब वहां पे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, वो कहीं जगह ढूंढते क्रस्ट में, फाइनली बाहर आ जाते हैं, उससे आपका आ जाता है भूचाल, अर्थक्वेक। और या उसमें आप स्टडीज करोगे लावा क्या है, माग्मा क्या है, लावा क्या है, रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल वो फोर्स होते जो अंदर हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ आपको यू नो कि जो आपका मेंटल है और जो आपका कोर है वहां बहुत ज्यादा हीट है। उस हीट की वजह से जितनी भी चेंजेस अंदर होती है ये अर्थ की, ऑल दोस फोर्स आर कॉल्ड द इंटरनल ये फोर्सेस। और जो जो हमारे बाहर होते हैं ये अर्थ पे, बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, दोज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट्स द वेदरिंग। आप देखना, आपने कोई रॉक देखी होगी आज से 10 साल पहले, आपने उसकी जो सरफेस देखी होगी, स्मूथ देखी होगी। 10 साल के बाद आप देख रहे हो वहां की जो सरफेस है दैट्स नॉट स्मूथ, उसकी जो लायर्स होती है उस रॉक के ऊपर वाले लायर्स, वो वहां पे नहीं होती है और टूट गए होते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग। इसके भी अलग अलग टाइप से आपके वेदरिंग के, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, यू विल स्टडी अबाउट दैट। एंड सॉइल इरोजन, इसके बारे में तो आपने 10th से स्टडी किया होगा, यू स्टडी अबाउट दैट एज वेल। दिस इज एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका जो मैंने पहले ही स्टडी करवाया, द अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। ये अर्थक्वेक में आप ये स्टडी, यू हैव टू स्टडी अबाउट इंडिया में कौन कौन से जोन्स है, जो इसके अलग अलग जोन्स बनाए हैं, कहाँ सबसे ज्यादा खतरा है ये अर्थक्वेक का और कहाँ सबसे कम खतरा। यू विल स्टडी अबाउट दैट। इसमें कुछ कंसेप्ट्स भी आती है, लाइक रिचर स्किल्स स्टडी करोगे, सिस्मोलॉजी,
यू विल स्टडी अबाउट देम, आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जब कहीं भूचाल आ जाता है, ये अर्थक्वेक आ जाता है, वहां से वेव्स निकल जाती है, यू विल स्टडी अबाउट द प्राइमरी वेव्स, यू विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी वेव्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको कहते हैं, those waves are called the surface waves. You will study about the surface waves. ये सब स्टडी करने के बाद you will study about the rocks. You will study about the rocks. इसके बाद आप rocks पे पहुंच गए। आपकी तीन, you have the three types of rocks: the igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Igneous जो rocks है उनको हम primary rocks भी कहते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था, माग्मा निकल के लावा बन जाता है। लावा जब कूल डाउन होती है, कूल डाउन हो जाता है, वहां से हमारी पहली रॉक्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स, उनको कहते हैं इग्निशियस रॉक्स बन जाती है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ये इग्निशियस रॉक्स ही बाद में कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, उसमें हम सैंडस्टोन या एटसेट्रा, जिप्सम। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें आपका आ जाता है मार्बल एटसेट्रा। यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में हम देखते हैं पहले इग्निशियस चेंज हो जाती है, सेडिमेंट्री चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक। ये जो साइकिल है फ्रॉम इग्निशियस to sedimentary to metamorphic, फिर से igneous, you have to study about it. इसके बाद you will study about the landforms. Landforms, you will study about the mountain. You have the three types of mountains: fold mountain, a block mountain, a volcanic mountain. See, what you have to understand. For example, हमारे यहाँ इंडिया में, if you will be asked, fold mountains कहाँ पे है, कौन से mountains fold mountains है, आपके एग्जाम में आएगा। You should know आपके हिमालय, ब्लॉक माउंटेन कहाँ पे, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन। These are the three types of mountain. Then you have to study about the plateaus. Then you have to study about the plains. आप जब हम पढ़ेंगे हमारी हिंदुस्तान की जियोग्राफी इंडिया, आप देखोगे जो अपर पार्ट है, दिस इज द हिमालय। आप देखना, मेप पे भी देख सकते हो, स्क्रीन पे। You have the Himalaya, you have the northern plains, you have the plateaus, यानी जितने भी फ्यूचर्स है वो सारे इंडिया में मिलते हैं। ये हुआ आपका, दिस इज कॉल्ड द जियोमॉर्फोलॉजी। हियर यू आर स्टडिंग अबाउट द different landforms of the earth. Geomorphology के बाद you have to study about the climatology. Climatology में you will study about the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी में? देखिए, ये आपकी हो गई अर्थ। अर्थ में एक फोर्स है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अर्थ। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपकी अर्थ है, जितना भी हवा है, जो थिंक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसने अपने साथ खींच के ये रखा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वो जो थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, दैट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यू विल स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, बाकी जितने भी चीजें वो कितनी है। उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोपाज क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर, जितनी भी स्फीयर्स है, यू विल स्टडी अबाउट देम। Then you will study about the insolations. What do we understand by insolation? See, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ सिलेबस, थोड़ा मैं कभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जितनी भी ये हमारा सन हुआ, यहाँ से रेज आती है, ये हमारा हुआ अर्थ। अर्थ पे जितनी भी सन से रेज इंटरसेप्ट हो जाती है, उसको कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन हम मेजर करते हैं पायरोनोमीटर से। यू विल स्टडी अबाउट द हीट बजट ऑफ अर्थ, कितनी हीट ट्रैप या कर पाती है अर्थ। अगर आपने ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझ आएगा। आपको ये भी समझ आएगा कि CO2 वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। देखो, CO2 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये इसकी कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा हो जाती तो ज्यादा हीट ट्रैप हो जाती, दैट रिजल्ट इज टू द ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें पढ़ोगे टेम्परेचर, द आल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो माउंटेन होते हैं वहां पे सांस की कमी हो जाती। यू अंडरस्टैंड हियर दिस कंसेप्ट एज वेल। देन यू विल स्टडी अबाउट द ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स।
यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इमेज, यहाँ पे देख सकते हो कितने बेल्ट, इक्वेटोरियल लो, ये प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, पोलर हाई प्रेशर, ये बेल्ट, यू अंडरस्टैंड ये। देन यू स्टडी अबाउट द विंड्स के बारे में स्टडी करोगे, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कोरिलस फोर्स क्या होता है, प्राइमरी विंड्स कौन सी है, ट्रेड विंड्स क्या है, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स। देन यू विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी विंड्स, उसमें आप साइक्लोन स्टडीज करोगे। आपने देखा होगा रिसेंटली ये पढ़ लेना कौन सा साइक्लोन इंडिया में आया था। यू विल स्टडी अबाउट द थंडर स्टॉर्म्स, यू विल स्टडी अबाउट द टॉर्नेडो, यू विल स्टडी अबाउट द जेट स्ट्रीम्स एटसेट्रा। You will study further about the humidity, climatology में आप humidity study करोगे, vaporization के बाद condensation हो जाती है, उसके बाद rainfall। इसमें कुछ terms है like smog, you have the fog, you have the haze, you have the frost, इनके बारे में study कर लेना। precipitation, rainfall के types, conventional, cyclonic, etc. You have to study about them clouds के बारे में study करना, high clouds, middle clouds, low clouds, ये स्टडी करना। ये आपका हो गया क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन। पहले मैंने आपको स्टडी दो पार्ट्स में स्टडी करी फिजिकल जियोग्राफी में। फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज लैंड में जितने भी फीचर्स है वो स्टडी किया आपने। देन आई टॉल्ड यू अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये दिस जो मैंने पहले कहा जियोमॉर्फोलॉजी। द थर्ड इंपॉर्टेंट इज द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो इज द वाटर, वो स्फीयर जहां पे वाटर है, इसका एक दूसरा नाम है ओशनोलॉजी। आप हाइड्रोस्फीयर कहो, ये नाम को आपकी मर्जी। where the four big oceans, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, the Arctic Ocean. You have to study about the सबके बारे में स्टडी करना, पैसिफिक अटलांटिक के बारे में ज्यादा स्टडी करना, इंडियन एंड या आर्टिक के बारे में स्टडी करना। उसके बाद आपका आ जाता है ओशन, उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट से कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फोटो में सारा दिया गया है। इसके बाद आप स्लोप स्टडीज करोगे, डीप ट्रंच स्टडी करोगे, रिजेस स्टडी करोगे। देन यू विल स्टडी अबाउट द कोरल रीफ, उसके बाद आप बैरियर रीफ, आप पेच रीफ स्टडी करोगे, कोरल ब्लीचिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आती है रिगार्डिंग द कोरल bleaching. You'll study about the movements of water in the ocean, like waves study करोगे, current study करोगे, warm current क्या होता है, cold current क्या होता है, और you'll study about the tides, ठीक है ना। you'll study about tides, ये आपकी होगी ये हाइड्रोस्फीयर के बारे में। you'll study about the continents of the world, the Asia, Africa, North America, South America, Europe, या Australia and America. Remember, जो आपका दिया गया है, देखो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी हम ये व्हाट वी वर स्टडीइंग इज फिजिकल जियोग्राफी, इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और थोड़ा इनको एक्सप्लेन आप 2 दिन दोगे एशिया पे नहीं, इनको थोड़ा सा पढ़ना है, कितनी कंट्रीज है इसमें, कहाँ पे लोकेट है, बाउंड्रीज पे कौन आते, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है इस कंटिनेंट में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो where I explain the physical geography of India and world. No, the second geography is, यहाँ पे second geography is about the India. अब हम स्टडी करेंगे इंडिया। देखो आपका जो रिमेंबर 2 important things, आपका जो सोशल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, वो सिर्फ आपको स्टडी करना है इंडिया का। यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडिया। इंडिया में जब हम स्टडी करेंगे द इंडस्ट्रीज आप स्टडी करोगे, आप स्टडी करोगे द एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन, वही होता है द इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम थोड़ा पॉवर्टी के बारे में विल स्टडी अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ वो जब स्टडी करेंगे दैट्स इकोनॉमी में वन ऑफ द एसेंशियल थिंग व्हिच आई टॉट यू, दैट इज द फिजिकल जियोग्राफी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, विल एक्सप्लेन समथिंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ अदर थिंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो।